बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं आज की इस अहम वीडियो में आपको चंद ऐसे कारोबार बताऊंगा जो कि आप सर्दियों में कर सकते हैं। ये इंतहाई लो बजट कारोबार है, यानी कि आप 10,000 या इससे कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं और हज़ारों रुपए मुनाफा आप इस कारोबार में कमा सकते हैं। अगर आपको ये कारोबार नहीं आते, ये काम आपको करना नहीं आता, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे सीख सकते हैं और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी मुलाजमत से वाबस्ता हैं और आप मेहनती हैं, यानी आप मेहनत करना जानते हैं, तो भी आप ये कारोबार कर सकते हैं। नॉर्मली ये कारोबार सेकंड टाइम ही चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नंबर 1 पे चिकन कार्न सूप का कारोबार है। चिकन कार्न सूप आपने अक्सर देखा होगा कि 100 रुपए के राउंड अबाउट ये एक प्याला सेल होता है। और जब आप चिकन कार्न सूप का कारोबार करते हैं तो उसके साथ आप बॉयल्ड एग्स यानी उबले हुए अंडे भी सेल करते हैं। ये सर्दियों का बेहतरीन कारोबार है और आम तौर पर अगर आप इसको सर्दियों की सौगात कहें तो ये गलत नहीं होगा। ये बेहतरीन मुनाफा देने वाला कारोबार है, लेकिन याद रखिए कि आपका कोई भी कारोबार डिपेंड करता है कि उसकी आपके ठिए की लुक कैसी है, आपके काउंटर की लुक कैसी है। तो आप जहाँ भी चिकन कार्न सूप का कारोबार स्टार्ट करें, जो भी आपका ठिया हो उस पे थोड़ी सी लाइटिंग करें। लाइटिंग बेढंगी नहीं करनी, बल्कि तरतीब के साथ थोड़ी सी लाइटिंग, लाइट सी लाइटिंग आपने करनी है। और जिन प्यालों में आप कस्टमर को सूप पेश करेंगे, चिकन कार्न सूप आप पेश करेंगे, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। और साथ में याद रखिए कि टिश्यू ज़्यादा महंगे नहीं होते। आप साथ में टिश्यू रख लीजिए, आप साथ में टिश्यू रख लिया करें। जब भी आप कस्टमर को चिकन कार्न सूप का प्याला पेश करें तो साथ में एक अदर टिश्यू भी रख दिया करें, ताकि आपका कस्टमर आपकी डीलिंग से मुतमईन हो। और याद रखिए कि जब आप चिकन कार्न सूप का कारोबार करें तो इसके साथ सिर्फ आपने बॉयल्ड एग्स ही सेल करने हैं, यानी आपने चिकन कार्न सूप और उबले हुए अंडे ही सेल करने हैं। इसके साथ आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट सेल नहीं करना। और कोशिश करनी है कि आपके आपके सूप का जायका ही बेहतरीन हो। तमाम तर तवज्जो आपने सूप पर ही देनी है कि आप इसका जायका कैसे बेहतरीन कर सकते हैं ताकि बेहतरीन जायका हो। सिर्फ और सिर्फ आपने एक प्रोडक्ट में नाम पैदा करना है। आप ये कैसे बनाएंगे? अब आपको चिकन कार्न सूप बनाना नहीं आता तो जनाब वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं। नंबर 2 पे देसी मुर्गी की यखनी यानी यखनी का कारोबार है। इंतहाई बचत वाला काम है, बहुत ही ज़्यादा बचत वाला काम है। 50 रुपए के राउंड अबाउट ये प्याला सेल होता है। आप जब भी यखनी बेचने का कारोबार स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ साथ आप जो दूसरा प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जो दूसरा आइटम सेल कर सकते हैं, वो मुर्गियों के पंजे होते हैं। यानी जब आप यखनी बनाते हैं तो उसी में आप मुर्गी के पंजों को उबाल लेते हैं। अब आप कहेंगे कि जी मुर्गी के पंजे साफ़ करना इंतहाई मुश्किल हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बाज़ार से बिल्कुल साफ़ किए हुए पंजे भी मिल जाते हैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन मिल जाते हैं। अगर आप खुद साफ़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते तो आपको साफ़ पंजे भी मिल जाते हैं बाज़ार से। और इसी में अगर आप यखनी तैयार करते हैं तो इसके साथ यखनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। सेल करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। जिस तरह आपने सूप सेल करना है, यानी आप जिन बर्तनों में, जिन प्यालों में आप कस्टमर को पेश करेंगे वो साफ़ सुथरे हों और बिल्कुल डिसेंट तरीके से पेश करें। आपके ठिए की लुक बहुत अच्छी होनी चाहिए, हल्की सी लाइटिंग होनी चाहिए और साथ आपके पास टिश्यू मौजूद होना चाहिए कि जब भी आप कस्टमर को प्याला पेश करें तो साथ में आपने टिश्यू भी देना है, ताकि आपका कस्टमर आपके काम से मुतमईन हो। और यकीनन यहाँ आपका सवाल होगा कि जी हमें तो यखनी बनाना नहीं आती, तो जनाब वीडियो पूरी देखिए, एंड में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। नंबर 3 पे फिंगर चिप्स का कारोबार है। फिंगर चिप्स बहुत ही यूनिक तरीके से ये काम आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। सेकंड टाइम ही चलने वाला काम है, यानी अगर आप किसी मुलाजमत से वाबस्ता हैं तो भी आप कर सकते हैं। डे टाइम में भी होता है लेकिन नॉर्मली ये काम शाम में चलता है और छोटे बड़ों की यकसां पसंद होती है।
बहुत ही बेहतरीन कारोबार है। ये सिंपल आलू की चिप्स होती है और इसके लिए आपने इस तरह का कटर ले लेना है। ये कटर बर्तनों की दुकानों से बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। आपको किसी भी किस्म की कोई मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह का कटर लें। तो इसीलिए इसको फिंगर चिप्स कहते हैं। और इसके साथ-साथ आपके पास इसके लिए केचप और इसके ऊपर जो डलता है चाट मसाला आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इस चिप्स के साथ आपने स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा चीज़ सेल नहीं करनी, ताकि आपकी तमाम तर तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके चिप्स के कारोबार पर हो, इसका टेस्ट अच्छा हो और आपके पास कस्टमर ज़्यादा आए। आप जब भी फिंगर चिप्स का कारोबार स्टार्ट करें तो याद रखिए कि आपके पास डिस्पोजेबल प्लेट्स होनी चाहिए। इस तरह की प्लेट्स भी होनी चाहिए, डिस्पोजेबल बॉक्सेस भी होने चाहिए। और इसके साथ-साथ चाहे आप ₹50 की सेल करें, 100 की, ₹20 की, 30, जितने की भी आप सेल करते हैं, इस तरह की स्टिक्स अपने पास रखा करें। आप जब भी कस्टमर को जितनी भी चिप्स दें, साथ में इस तरह की स्टिक्स दे दिया करें। उसके ऊपर आपने केचप डाल के देना है। केचप और चाट मसाला आपके पास होना चाहिए। और ये भी बहुत यूनिक बिज़नेस है और बेहतरीन प्रॉफ़िट देने वाला बिज़नेस है। आखिर में मैं आपको एक और बिज़नेस बता रहा हूँ। नंबर 4 पे है मूँगफली का बिज़नेस। यहाँ मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कारोबार चूँकि 10,000 से नहीं, बल्कि आपने 20,000 से स्टार्ट करना है। यानी कि इसके लिए कम से कम आपके पास 20,000 रुपए होने चाहिए। अगर आप 30 से 40,000 इन्वेस्ट कर सकें तो ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपके पास 20,000 रुपए ज़रूर होने चाहिए। अच्छा, इसको आपने इस अंदाज से सेल करना है कि मूँगफली आपने तकरीबन 2 मन कम से कम आप मूँगफली लाएँ। अगर इससे आप ज़्यादा लाते हैं तो बहुत बेहतर, लेकिन 2 मन कम से कम आपने मूँगफली लानी है, ठीक है? नंबर 1 तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने अच्छी क्वालिटी की मूँगफली बेचनी है। आपने चंद रुपयों की खातिर, चंद रुपयों की लालच में आपने लो क्वालिटी की मूँगफली सेल नहीं करनी। मूँगफली सेल करने का तरीका ये होगा कि आपके पास इसी तरह आपके पास अगर चाहे ठिया है, चाहे रेडी है, चाहे जो भी है जिस पे आप सेल कर रहे हों, इस तरह की आपने मूँगफली का ढेर लगा देना है, ठीक है? और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं जो मूँगफली के साथ आप सेल कर सकते हैं, जैसा कि ये खुश्क मेवाजात हों, जैसा कि रेवड़ी और इस तरह की कुछ मिठाइयाँ भी आप सेल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि वो जब आप सेल करें तो इस तरह साइड पे इस जैसा ये एक आर्ज़ी सी मैंने ये एक लोकल सी इधर जगह पे एक रेहड़ी खड़ी थी, उसकी मैंने थोड़ी-सी फुटेज बनाई। लेकिन देखिए कि इसने कैसे साइडों पे ये खुश्क मेवा सजाया हुआ है। तो अगर आप कोई भी खुश्क मेवा साथ सेल करें तो उसको आपने इस तरह से साइडों में सजा के रखना है। मूँगफली का इस तरह बड़ा-सा ढेर लगाना है ताकि कस्टमर दूर से आपके पास आए। अच्छा, मूँगफली फिर आपने अपने कस्टमर को गरम करके देनी होती है, ठीक है? गरम करने का ये तरीका है कि अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो मूँगफली का ढेर है, इसके बीच में एक मट्टी का बर्तन रखा होता है और उस बर्तन में हल्की-सी आग जल रही होती है, ठीक है? छोटी-छोटी लकड़ियाँ नॉर्मली आपको रोड साइड्स पे ही मिल जाती हैं। कहीं आप किसी सब्ज़ी फ्रूट वाले से आप एक क्रेट ले लेते हैं, तो वो छोटी-छोटी फटियाँ आप इस मिट्टी के बर्तन में थोड़ी-सी आग जलाए रखते हैं। एक तो ये है कि इससे धुआँ उठता है, तो कस्टमर में अट्रैक्शन पैदा होती है, आपके पास कस्टमर चला आता है उस धुएँ की वजह से। और फिर आप जहाँ पे आपने उस मिट्टी के बर्तन में आग जलाई होती है, जो भी कस्टमर आता है उसके नीचे से आग मूँगफली उठाते हैं। 100, 50, 200 किलो जितनी भी कस्टमर ने लेनी हो, आप उसको दे देते हैं, तो इस तरह वो कस्टमर के पास गरम मूँगफली चली जाती है। अच्छा, आप यकीन जानिए कि अभी आज ही मैंने यही जो फुटेज आप देख रहे हैं, ₹200 ये पाव सेल कर रहा है। नॉर्मली ये होता है कि मूँगफली आपसे किलो या 2 किलो इस तरह लेने वाले कम लोग होते हैं। तो अक्सर लोग चस्के के लेते हैं ₹50, ₹100, ₹50 और कोई लोग पाव लेते हैं। तो इसमें ये है कि प्रॉफ़िट की रेशो ज़्यादा है। इसमें लोग तकरीबन ₹200 तक भी पर केजी अर्न करते हैं। तो ये भी सर्दियों का बेहतरीन कारोबार है। आप मुलाज़िम पेशा हैं, आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन मुलाज़िम पेशा होने के साथ-साथ ये शर्त है कि आप अगर मेहनती हैं, तो आप ये कारोबार कर सकते हैं। अब मैं बताऊँ कि आप चिकन कार्न सूप या यखनी बनाना कैसे सीखेंगे? तो जनाब, मैं ज़्यादा लंबा नहीं, बल्कि मैं यूट्यूब पे आपको 2 चैनल रिकमेंड करूँगा। एक है
एजाज अंसारी फूड सीक्रेट मेरा फेवरेट कुक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एजाज अंसारी फूड सीक्रेट के इनका जो चैनल है आप उस पे देखिए। ये आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि चिकन कार्न सूप और यखनी कैसे बनती है। दूसरा, मैं फिंगर चिप्स आपको बताता हूँ कि इसकी भी आप इन्हीं चैनल्स पे वीडियो देखिए। इसके अलावा आप बाज़ार में भी देख लीजिए कि ये बनाने में फिंगर चिप्स के लिए कम से कम कोई कारीगरी नहीं है। और इसी तरह मूंगफली का कारोबार है। यानी ये चारों कारोबार जो मैंने आपसे शेयर किए हैं ये आपने डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करने, ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। चाहे यखनी है, चाहे सूप है, चाहे ये फिंगर चिप्स है, आप बाज़ार विज़िट करें। आप बाज़ारों में किसी से 1-2 दिन सूप पिएँ, किसी से यखनी पिएँ, कम से कम 1 हफ़्ता आप बाज़ार विज़िट करें इसी तरह, ताकि आपको आइडिया हो कि बाज़ार में जो लोग ऑलरेडी इस काम से वाबस्ता हैं वो आपको कैसे सर्व करते हैं और आप कैसे उनसे बेहतर अंदाज में ये काम कर सकते हैं। और अपने घर पे पहले 2-3 दफ़ा बनाइए, चेक कीजिए, जब आप सेटिस्फाई हों तो तब आप बाज़ार में निकलिएगा। उसके साथ साथ ये जो मूंगफली का कारोबार है ये स्टार्ट करने से पहले आपने बाज़ार से मूंगफली लेनी है, चेक करनी है कि वो आपको किस रेट पे दे रहे हैं और किस अंदाज से दे रहे हैं। उसके बाद आपने 2-3 दफ़ा होलसेल मार्केट विज़िट करनी है, डिफरेंट दुकानों से आपने रेट लेना है और फिर आपने देखनी है कि बेहतरीन क्वालिटी कौन सी है, तो उसके बाद आपने ये कारोबार स्टार्ट करना है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी रहनुमाई करते हुए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और जनाब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।